ओम नमस्ते। आइए करते हैं आज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, किस आसन किस मुद्रा में करना चाहिए, आज आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कपालभाति प्राणायाम। जिस तरह से नाम है कपालभाति प्राणायाम, कपाल मीन्स हमारा भाल, हमारा माथा, हमारा मस्तिष्क, और भाति मीन्स आभा, चमक, दीप्ति, शाइनिंग। तो कपालभाति का अर्थ हुआ जो भी कपालभाति प्राणायाम करते हैं उसके मुखमंडल पर, उसके आभा मंडल पर दीप्ति, प्रदीप्ति, चमक, शाइनिंग आ जाती है। तो किस तरह से हमको करना है, सुखासन में हम बैठ जाएंगे। इस तरह से हम वायु मुद्रा, इस तरह से हम वायु मुद्रा लगा लेंगे। कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास लेकर हम बाहर छोड़ देंगे और अब श्वासों को निरंतर बाहर फेंकना है, बाहर की ओर कपालभाति प्राणायाम में। इस तरह से नासा छिद्र से श्वासों को बाहर फेंकना, कपालभाति प्राणायाम। नासा छिद्र से आपको श्वास को बाहर फेंकना है, ना कि खींचना है। श्वास को खींचना नहीं, इस तरह से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, ये तरीका गलत होगा। सही तरीका क्या है, सिर्फ और सिर्फ श्वास को बाहर फेंकना। श्वासों को बाहर फेंकना ही कपालभाति है। और जब हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं, जैसे ही हमारी श्वास बाहर की ओर जाएगी, हमारा पेट भीतर की ओर जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने हथेली को पेट के ऊपर इस तरह से रखकर और श्वास को बाहर फेंकेंगे। आप स्वयं का प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप स्वयं का आकलन करके देख सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अगर आप श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और आपका पेट भीतर की ओर जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप सही प्रक्रिया कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं। जब आप कोई भी प्राणायाम आसन सही तरीके से करते हैं तो उसका लाभ तुरंत ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, श्वास को बाहर फेंकना इस तरह से। इस तरह से पेट भीतर की ओर जाएगा। दूसरा तरीका, अगर ये भी समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, अपनी हथेली को नासा छिद्र के नीचे लेके आना है इस तरह से, और श्वास को बाहर की ओर फेंकना है। जब श्वास को हम बाहर की ओर फेंकेंगे तो नासा छिद्र की श्वास जो है इस पर आकर इस पर आएगी, तो फिर आपको महसूस होगा कि ये श्वास हमारी इस हथेली पर आ रही है। जैसे ही आपकी श्वास हथेली पर आएगी, अब जब आप बाहर की ओर श्वास को फेंकेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, यानी श्वास को बाहर की तरफ फेंक रहे हैं इस तरह से। और अगर आपकी हथेली पर आपकी श्वास नहीं आ रही, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप खींच रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। तो श्वासों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाहर छोड़ना है इस तरह से। इस तरह से श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति प्राणायाम है। एक और तरीका आपको बताते हैं कपालभाति प्राणायाम का। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सोच लीजिए कि आपके नासा छिद्र के सामने एक मोमबत्ती जल रही है। आपको इमेजिन करना है कि आपके नासा छिद्र के सामने एक मोमबत्ती जल रही है और आपको उसको मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना। आपको अपनी श्वास को फेंकते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, नासा छिद्र से श्वास को छोड़ते हुए उस मोमबत्ती को बुझाना है। तो किस तरह से बुझाएंगे, जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे तब आपको उस लौ की तरफ आपकी नासा छिद्र की हवा जाएगी। तो आपको इमेजिन करना है कि उस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को आप नासा छिद्र की हवा के द्वारा आप उसको बुझा रहे हैं। तो ये आपको बताया मैंने कपालभाति प्राणायाम करने का सही तरीका। अगर हम सही तरीके से कपालभाति प्राणायाम को सीख जाते हैं तो विशेष लाभ होता है कपालभाति प्राणायाम से। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कपालभाति प्राणायाम से क्या क्या लाभ होता है। सभी को पुनः ओम प्रणाम, नमस्ते।